अस्सलाम वालेकुम बेटा। ग्रुप 7 जो है ये कंटिन्यू है। और हमने जो है ये चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, तो हमने इस पर कुछ बातें की थी और अब इसको कंटिन्यू करते हैं। और हमने डिस्प्रपोर्शनेशन तक कर लिया था, क्लोरीन की डिस्प्रपोर्शनेशन। अब जो इसको हम आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं दैट इज़ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस। तो किसी हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं नॉर्मली। और ये हाइड्रोजन हो गया। जब इन दोनों मिलेंगे, क्योंकि वैलेंसी वन वन है, दोनों की हाइड्रोजन की वैलेंसी भी वन है, इसकी वैलेंसी भी वन है, तो फार्मूला यही बनेगा HX। तो हमारे पास दो HX बन जाएंगे इससे। ये हमारे पास हो गया जनरलाइज का। अब हमारे पास अगर गौर से देखें तो सारे रिएक्शन मैंने लिख दिए, सब में हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर आ गया फ्लोरीन। यहाँ पर अगर मैं लाइन खींच देता हूँ, आपको ये बात पता है कि इनकी रिएक्टिविटी का मामला क्या है, कि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो नीचे की तरफ डिक्रीज करती है। तो इसका रिएक्शन बहुत वायलेंट होगा, एक्सप्लोजिव रिएक्शन अंडर ऑल टेम्परेचर। ठीक है, मतलब किसी वक्त करेंगे एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा। इसका रिएक्शन एक्सप्लोजिव व्हेन सनलाइट, पहला वाला तो हमेशा ही एक्सप्लोजिव है, और दूसरे वाले में क्या हो रहा है कि आपके पास जब लाइट मिलेगी तो एक्सप्लोजिव हो जाएगा। अब रिएक्शन की स्पीड कम होती जा रही है, तो ये स्लो रिएक्शन है ऑन हीटिंग, मतलब आप हीट भी करें तब भी स्लो रिएक्शन है। जबकि ये रिएक्शन तो देखें रिवर्सिबल हो गया, इसका मतलब कंप्लीशन पे जाएगा ही नहीं। तो एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज ऑब्टेन, मतलब सारे का सारा कन्वर्जन हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम में आपको बताया था, और आपको पता है कि रिएक्टेंट अगर सारे का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब कि यूनी डायरेक्टेड रिएक्शन है, सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सारा कन्वर्जन नहीं होता, पार्शियल कन्वर्जन होता है, उसके लिए हम ये लगाते हैं। तो इसको पहला काम जो है, इसको हीट भी करना होता है ऑन हीटिंग, और उसके बाद भी रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन पे नहीं जाता। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड हाइड्रोजन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो किसी के साथ भी हो डिक्रीज ही करेगी। ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की कम होती जा रही है। ठीक है जी, तो पहली बात तो ये होगी, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा खास मसला नहीं है। अब आ जाते हैं थर्मल स्टेबिलिटी के ऊपर। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ये जो HX बन गया है, पहली बात तो आपको बता दूं कि सारे के सारे जो HX बने हैं हमारे पास, HF हो या HCl हो या HBr हो या HI, ये पहली बात ज़हन में रख लेंगे, ये गैस होते हैं और इनकी अपीयरेंस भी पक्की ठक्की होती है, दैट इज मिस्टी फ्यूम्स होते हैं, स्टीमी फ्यूम्स। ठीक है, तो इनका जो है ये मामला चल रहा होता है। तो आपके पास चाहे HF है चाहे HCl है, ये मिस्टी फ्यूम्स होते हैं, इनकी अपीयरेंस आपको नजर आएगी। जब रिएक्शन हो रहा होगा तो आपको ये चीज़ नजर आ रही होती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है कौन कितना ज़्यादा स्टेबल है हीट करने पे ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। HX डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये जो इसने बात बोली है, इस बात को हम थोड़ा सा एलोबरेट कर देंगे कि क्या कहना चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप हीट दोगे, तो इसमें हम एक पेज लगा लेते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जब ये बन जाएंगे सारे के सारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और रिएक्शन बहुत आसान था। मैं आपको बता देता हूँ कि X2 था और H2 था, और आपके पास बन जाता है HX, दो बन जाएंगे। इनकी अपीयरेंस हमेशा गैस होती है, दिस इज ऑलवेज गैस, जबकि दिस कैन बी गैस, दिस कैन बी लिक्विड एंड दिस कैन बी सॉलिड। आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और गैस फ्लोरीन फ्लोरीन भी हो सकता है। तो इसमें हमने अभी तक जो बात की वो ये थी कि फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं इनका हाइड्रोजन का, तो सारे केसेस में प्रोडक्ट तो सेम बनेंगे, जैसे ऊपर जनरलाइज रिएक्शन है। तो मतलब आपके पास यही चीज़ बन जाएगी जो 2HF हो जाएगा, और ये रिएक्शन जो है विगरस होता है, एक्सप्लोजिव होता है, ऑल टेम्परेचर, हर वक्त ये विगरस हो जाता है ऑन लाइट, मतलब अगर लाइट प्रोवाइड कर दी, इसको तो आपको हीट करना पड़ता है, रिएक्ट ऑन हीटिंग, क्योंकि रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। और ये जो रिएक्शन है रिवर्सिबल हो जाता है ऑन हीटिंग, मतलब और भी मुश्किल हो जाता है। अब इसकी हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, मतलब अगर आपके पास ये चीज़ें बन गई हैं, तो पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आप बात करते हैं कि आपको पता है कि साइजेस जो हैं इनके थोड़े से वेरी होंगे, जितने भी आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड बने हैं। तो पहले हमारे पास हेडिंग आ रही है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ HX। मतलब अगर आप HX को हीट कर देंगे तो होगा क्या, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑन हीटिंग, तो आपके पास क्या क्या चीज़ बन जाएगी, आपके पास बन जाएगा H एंड X, क्योंकि दोनों डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे लिख दिया और फिर ऐसा कर देंगे इसको।
अब किसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए और किसके लिए कम चाहिए वो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। उसमें जो मामला बन रहा है हमारे पास, अगर मैं करता हूँ फ्लोरीन की बात और अगर मैं करता हूँ आयोडीन की बात, तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा होता है और आयोडीन का साइज़ बड़ा होता है। आपने हाइड्रोजन लगाना है इसके साथ भी और हाइड्रोजन लगाना है इसके साथ भी, तो आपने इसके साथ हाइड्रोजन लगाया तो इसका बॉन्ड लेंथ आपके सामने आ रही है, और आपने इसके साथ भी हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन का साइज सेम है, तो आपके पास जो चीज़ें बन रही हैं वो है, इसकी बॉन्ड लेंथ से देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड लेंथ आपके पास ये आ रही है, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ ये आ रही है। इसका मतलब दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसके लिए मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि इसका मतलब हो गया ये स्टेबल टू हीट है, जबकि इसके लिए वीक बॉन्ड है, मतलब लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दिस इज अनस्टेबल, थर्मली अनस्टेबल इफ यू हीट इट। तो इस बेस के ऊपर हमने इसको देखना है कि किसके लिए क्या क्या टेम्परेचर चाहिए होगा और ये जब टूट जाएंगे तो क्या बनेगा इससे। तो हम जो है इस जनरलाइज इक्वेशन के बाद जो है जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जो है हम बात करते हैं HCl की, फिर हम बात करेंगे HBr की, और फिर हम बात करेंगे HI की। ये इनके बॉन्ड की लेंथ भी आपके सामने ड्रॉ करने की कोशिश की ताकि आपको बात समझ आ जाए। इसको तोड़ने पे आपके पास बन जाएगा H2 एंड Cl2, इसमें आपके पास H2 एंड Br2, इसमें आपके पास बन जाएगा H2 एंड I2। इसके लिए तकरीबन टेम्परेचर याद नहीं रखना, वैसे ही हल्का सा बता रहा हूँ आपको, तकरीबन 1300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए। इसके लिए आपको पता है कम टेम्परेचर चाहिए होगा क्योंकि बॉन्ड वीक होता जा रहा है, और इसके लिए तो आपको एक टर्म लिख रहा हूँ और वो बार बार उसने यही बात करनी इसलिए लिख रहा हूँ कि रेड हॉट ग्लास रॉड, तो उससे ही काम हो जाएगा। तकरीबन 300 के आसपास जो है इसको एनर्जी चाहिए होती है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो आप ये सारे के सारे इनका कलर क्या होता है ये मार्क करके देख लें आप लोग कि इसका कलर जो है सबका कैसी अपीयरेंस होगी, इनकी इनकी मिस्टी फ्यूम्स होंगे ये। मतलब आपके पास, अब जो है इसको मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवा दूं आपको, तो आपके पास 3 कंटेनर पड़े हैं और तीनों कंटेनर्स में आपके पास मिस्टी फ्यूम्स हैं यहाँ पर। मतलब गैस की फॉर्म में तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन तीनों की अपीयरेंस एक जैसी है एंड दैट इज दे ऑल कंटेन मिस्टी फ्यूम्स एंड वी डोंट नो कि इनमें कौन सी चीज़ क्या है। हमने क्या किया इसमें, स्कूल कॉलेज की लेबॉर्ट्री में क्या कर सकते हैं, रेड हॉट ग्लास रॉड जो है वो इसमें ले जाते हैं। हम चलते हैं यहाँ पर और इसको रेड कर लेते हैं कोशिश करके। तो यहाँ पर लगा दी रेड हॉट ग्लास रॉड, यहाँ पर लगा दी और यहाँ पर लगा दी। ये तीनों में हमने लगा दिया है रेड हॉट ग्लास रॉड, लगा दी। अब जिसमें जो रिएक्शन होगा उसमें आपके पास कुछ आ जाएगा। पता चला कि यहाँ से सिर्फ पर्पल वेपर्स आ रहे हैं, इसका मतलब कि दिस वाज एक्चुअली, पर्पल वेपर किस चीज़ के हो सकते हैं, आयोडीन गैस के होंगे फिर वो। इसका मतलब यहाँ पर HI था, बस ये पता चल जाएगा आपको। वो दोनों इस रेड हॉट ग्लास रॉड से टूटना ही नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल इतना टेम्परेचर स्कूल कॉलेज की लेबॉर्ट्री में होता नहीं कि आप जो है पहला वाला रिएक्शन स्कूल कॉलेज में नहीं होता। वैसे जो अगर हो जाए ब्रोमीन का वो करवा दे मैक्सिमम साइड पे कहीं पे उसका दिल किया उसने करवा दिया रिएक्शन, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ब्रोमीन की अपीयरेंस कैसी होती है और आयोडीन की कैसी होती है। तो ब्रोमीन की अपीयरेंस जो है आपके पास रेड ब्राउन वेपर्स आएंगे क्योंकि आप हीट भी कर रहे हैं इसको। हाँ, मुझे पता है कि इट्स अ लिक्विड, लेकिन जब आप हीट करेंगे तो जो प्रोडक्शन पे जो प्रोडक्ट होगी आपकी दैट विल बी इन गैसियस फॉर्म, इसलिए आपके पास
जबकि इसमें आपके पास पर्पल वेपर्स आएंगे। मुझे पता है कि इसकी सॉलिड भी वेपर्स होती है, जब ये ब्लैक भी होता है जब ये सॉलिड होता है। इस वक्त तो जब आप हीट करें गैस ही बनेगा तो पर्पल वेपर्स आपके पास आएंगे, जिससे हम इसको रिकग्नाइज कर लेंगे। तो ये इनका हिसाब किताब। इसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ से रीड करके आपको बता दें कि क्या क्या लिखा हुआ था। थर्मोस्टेबिलिटी तो डिक्रीज करती है। हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज यूजिंग रेड हॉट ग्लास रॉड, थिक फ्यूम्स ऑफ ऑब्जर्व। अब आते हैं ब्रोमाइड के केस में क्या होता है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिकम्पोज स्लाइटली, बहुत कम टूटती है। लिटिल ऑरेंज ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व, बहुत कम से नजर आएंगे। ये नहीं टूटते, स्टेबल टू हीट होते हैं। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का टेबल दे दिया। अब आ जाते हैं एसिडिक के ऊपर कि एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा। तो पहले एसिड होता क्या है और उसके बाद जो ये बात करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एसिड जो है, एसिड जो है, तो इसकी ओ लेवल में जो डेफिनेशन थी दैट वाज के a substance which dissolve in water and produces hydrogen ions. Similarly, strong acid की definition थी, तो strong acid की definition हो जाएगी हमारे पास an acid which completely dissociates into ions. देखिए, अगर हमारे पास HCl है तो इससे बन जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इस केस में करना है कि आपको ये बॉन्ड तोड़ना है। तो आपके सामने फिर दूसरे बॉन्ड भी रख देता हूँ। दूसरा हमारे पास है HBr, जिसकी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, उससे भी ये दो पार्टिकल्स बन जाएंगे। एंड सिमिलरली इफ यू हैव HI, उससे बन जाएगा आपके पास ये। क्योंकि हम HCl से तो यूज टू है, उसको सुनते हुए आ रहे हैं हम HCl को बहुत टाइम से, तो इसलिए हम HCl के बारे में तो आराम से प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन HBr और HI को हमने कभी सुना नहीं है, हमारे पास कभी आया नहीं सिलेबस में, इसलिए जो है हम इनको जानते नहीं अच्छे तरीके से। तो आपके ख्याल में ये बॉन्ड टूटना आसान है या ये वाला बॉन्ड टूटना आसान है? तो दिस इज इजियर, जबकि दिस इज डिफिकल्ट। तो जो जल्दी टूट जाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो HI इज स्ट्रॉन्गर देन HBr एंड देन HCl। तो ये इनकी स्ट्रेंथ हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, रीजन क्या लिखेंगे? ड्यू टू लार्जर atomic radius of iodine than Cl, chlorine. Bond length of HI is larger than HCl, so dissociation becomes easier. तो एसिडिक स्ट्रेंथ की एसिड्स की जो है हमने इसकी बात कर दी। इसके बाद जो है हम टेस्ट ऑफ हेलाइड्स पे जाएंगे, और टेस्ट ऑफ हेलाइड जो है हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे इसको हम रोकते हैं यहाँ पर, और इसकी बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको कंटिन्यू करवाएंगे, दिखाएंगे आपको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।